खिलौना माटी का। हरि बोल। भजन करन को देवादी हरि, भजन करन को देवादी हरि, भजन करन को देवादी हरि, भजन करन को। और जीवादी प्रभु का नाम जपने के लिए आँखों से पहचान खिलौना माटी का, और आँखों से पहचान खिलौना माटी का। ने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इसलिए जीवा काय के लिए दी है। सब लोग मेरे संगा श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण कहते हैं कि तीर्थ करना पुण्य है, पर इससे भी बड़ा पुण्य है तीर्थ कराना। क्या है पुण्य? इसलिए मैया ने सबको ला करके वृंदावन के दर्शन कराए, कथा सुनवाई। इससे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य बहुत सारे हैं, पर सभी पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य है तीर्थ कराना, और यही मैया ने किया है। इनके पति स्वर्गीय श्री धनसुख भाई पटेल जी, आपके पति मैया के जहां पर ये थे वहां पर आग लग गई थी। मैया सो रही थी तो मैया को इनके पति ने बाहर निकाला कि तुम बाहर चलो, आग लग गई है। अंदर और भी कोई थे, वो होटल थी तो वहां और भी गेस्ट थे, तो उनको निकालने के लिए वो गए और वहां से फिर वो लौटे नहीं। और मैया ने बताया कि उनका शरीर जल गया था पर उनकी माला नहीं जली थी, है ना मैया? उनके जप करने की माला। तो वही मैंने मैया से कल कहा कि वह जप की माला इसलिए छोड़ कर गए कि वह उनके भजन की निशानी है कि देखो भजन नहीं जलता, उनका भजन नहीं जला। हम हमेशा कहते हैं ना, आग में इतनी ताकत नहीं है कि वह आपके पुण्य को जला सके, आपके भजन को जला सके, आपकी भक्ति को जला सके। तो वह धनसुख भाई पटेल जी, आप तो पुण्यात्मा थे ही, आपकी माला भी रह गई और मैया ने आपके नाम से भागवत जी के सुंदर सा आयोजन करा के हजारों लाखों लोगों को पुरुषोत्तम माह में भागवत की कथा सुनवाने का यज्ञ किया है, पुण्य किया है। मैया अमेरिका से आई हैं और यहाँ कथा सुन रही हैं। धीरेन्द्र जी और देवेंद्र जी, देवेंद्र नीला जी और धर्मेंद्र प्रीति जी, आप मैया के पुत्र हैं, बहू हैं, सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। यहाँ पोथी पाठ भी आप लोगों ने बिठा रखा है अपने पितरों के लिए। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। भागवत जी के पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह चल रहा है, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए
भागवत जी का पाठ जरूर सुनाइए अपने माता पिता को भागवत। कल हम लोगों ने भगवान का उत्सव मनाया। क्या मनाया? हैप्पी बर्थडे टू यू। कल भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। यशोमति मतलब यशोदा मैया का हित करने वाले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट गोपाला, परम दयाला, यशोमति के हितकारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। क्या लेकर प्रकट हुए? शंख चक्र लेकर। भगवान सदा शंख चक्र लिए रहते हैं। चक्र क्यों? अपने भक्तों के रास्ते पे आने वाले संकट को काटने के लिए, अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए शंख, कष्ट काटने के लिए चक्र। और भगवान के एक हाथ में है कमल। कमल का पुष्प भगवान को बड़ा पसंद है, प्रिय है। अच्छा, कमल जानते हो कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से? कमल कहां से निकला? कहां से? कहां से? कीचड़। कीचड़ से कमल निकला है? कमल निकला भगवान की नाभि से। कीचड़ के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कमल कहां से निकला? भगवान नारायण की नाभि से कमल। फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल, ब्रह्मा, कमल क्या है? ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है कमल। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में कमल नहीं आता, इसलिए भगवान की सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है ना? नव कंज लोचन कंज मुख कर पद कंज। भगवान के सुंदर से नेत्रों को कमल की पंखुड़ी की तरह कटीले नेत्र हैं। नव कंज लोचन। भगवान कमल हाथ में लिए रहते हैं भगवान नारायण। क्यों? कमल से हमें, आपने कमल से कुछ सीखा कि नहीं? क्यों? आपने कमल से क्या सीखा? कमल देखा आपने? पुष्प। क्या सीखने को मिला उससे? कमल में एक विशेषता होती है। क्या? कमल की विशेषता है वो पानी में रहता है, पर पानी की बूंदों से अलग रहता है। पानी से अलग रहता है। पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो, अलग है। पानी में रहता हुआ जैसे कमल पानी से अलग है, भगवान कमल लेकर यही तो कहते हैं कि मेरा भक्त वही है जो जगत में रहता हुआ भी जगत से अलग रहे। जगत में रहता हुआ भी जगत से उठा हुआ हो। पानी कमल में, मतलब पानी में कमल रहता हुआ पानी से उठा, ऊपर की ओर रहता है। आप भी जगत में रहते हुए जगन्नाथ की ओर उठे रहिए। यही जगत में रहने का सिद्धांत। अच्छा, कमल में एक और विशेषता होती है, बताओ क्या? उसका भी दिन रात का कोई फंडा होता है, पता है आपको? कमल का किसे पता है? क्या होता है? रात में और दिन में क्या होता है? कमल में रात में वो बंद हो जाता है और सुबह सूर्योदय होते ही खिल जाता है।
बोलो हाँ। रात होते ही उसका मुंह बंद हो जाता है, पंखुड़ियां उसकी, और सवेरे सूर्य की किरण पड़ती खिल जाता है। वाह, क्या मैसेज है बताओ, क्या सीखा इससे आपने? क्या सीखा? अंधेरा होते ही कमल, सवेरे होते ही कमल खिल गया। कमल सवेरे का इंतजार करता है, और जब तक सुबह नहीं होती वो खिलता नहीं। पहली सीख तो ये है कि आज रात है, मतलब आज आपका बुरा दिन है, बुरा टाइम है, तो शांत रहिए कमल की तरह, क्योंकि दुख का अंधकार है, सुख का प्रकाश आने दीजिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। यदि दुख की रात है तो सुख का दिन भी होगा, खिलने का मौका देंगे भगवान, चिंता ना करो, खिलने का अवसर मिलेगा आपको। रात आई है तो सुबह भी जरूर आएगी, और सुबह होते ही खिल जाता है कमल। और हम तो आपसे यही कहते हैं कि खिले हुए रहना चाहिए कमल की तरह, इसलिए भगवान कमल को रखते हैं। कमल पहला ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, भगवान से प्रकट हुआ। दूसरा, कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग हैं। तीसरा, रात को बंद दिन में खुला हुआ। ये जीवन में मैसेज है कि हम भी जीवन में दुख आए, परेशानी आए तो शिकायत किसी से ना करके चुप। रात आती है तो कमल किसी से शिकायत नहीं करता, अपने को बंद कर लेता है, उसे पता है रात आ गई, बंद हो जाओ। ऐसे ही जब दुख के दिन आए तो रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, जब समय अच्छा ना हो तो चुप बैठ जाना चाहिए। समय विपरीत हो, कल खिलने का मौका मिलेगा, खिल लेना। तो जीवन में खिले हुए होना चाहिए कमल की तरह। भगवान कृष्ण प्रकट हुए कहाँ? मथुरा में आए गोकुल, गोकुल से भगवान दिव्य लीला करते हुए वृंदावन आए, और वृंदावन से भगवान मथुरा गए कंस को मार करके, और आगे की लीला किए। सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा कि जरा प्रभु की लीला का विस्तार कीजिए, तब विस्तार करते हैं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो वृंदावन मथुरा से वसुदेव जी सिर पे रखकर गोकुल पहुंचाए, और यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। श्री कृष्ण को रखा और कन्या को वसुदेव जी ने टोकनी पे लिटाया और ले गए। और जब कन्या रोई तो कन्या को देखकर कंस को लगा देवकी का 8वां बच्चा आ गया। जब जाके देखा तो वो लड़की। कंस बोला, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो शायद 8वें गर्भ में लड़की है। तो कंस ने कहा खतरा तो दोनों से है, लड़का हो या लड़की। तो मार डालने के लिए पत्थर पर पटक दिया, और जब पटका तो वह कन्या हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई, और आकाशवाणी करती हुई बोली, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब कंस घबरा गया कि भाई कहां से प्रकट हो जाएगा, क्या देवता भी झूठ बोलने लग गए? देवताओं ने तो कहा था आकाशवाणी में देवकी का 8वां गर्भकाल, और 8वीं तो ये लड़की है, और ये आकाश में गई। यही कन्या विंध्यवासिनी कहलाई, विंध्याचल पर्वत पर जाकर रही, और विंध्यवासिनी मैया के नाम से दुनिया जानती है। तो ये मैया कहाँ विराजी? विंध्याचल, विंध्यवासिनी मैया, ये यशोदा की पुत्री है। तो जो दुर्गा है, देवी है, ये यशोदा की पुत्री हैं। इन्हें 9 नाम से जाना जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम। तो ये नवरात्रि जो है
ये देवी जो है ये यशोदा जी की पुत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो दुर्गा भगवान कृष्ण की क्या लगी? बहन। तो देवी भगवान की क्या लगी? बहन, क्योंकि ये यशोदा की कन्या है। फिर कंस ने बड़ा पश्चाताप किया कि राम राम, मैंने देवताओं के कहने से बेकार ही अपनी बहन को जेल में डाला। अब जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। वसुदेव देवकी की बेड़ियां कटवाई, कहा बहन क्षमा करना, वो हमें मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया, हमने बेकार ही आपको बड़ा कष्ट दिया। तो जेल से मुक्त कर दिया कंस ने। किसको? देवकी वसुदेव को। अच्छा, इसमें एक नारद जी की भी एंट्री है। जब देवकी माँ का पहला बच्चा हुआ तो कंस ने उसे लौटा दिया था, बोले हमें पहले से खतरा नहीं है, हमें खतरा 8वें से है। तो जब लौटाया तो नारद जी बोले, यहां ए कंस सुनो, क्या कर रहे हो? बोले देवकी का कोई भी बालक 8वां हो सकता है, 5 उंगली है, यहां से गिनो तो ये 5वीं और यहां से गिनो तो ये 5वीं, कौन सा 8वां हो जाए पता नहीं। अच्छा, नारद जी के कहने से कंस ने देवकी के पुत्र को बुलवाया और फिर मारा, जबकि कंस ने पहले पुत्र को छोड़ दिया था तो दूसरे को भी छोड़ता, तीसरे को भी छोड़ता, पर नारद जी के कहने से उसने मार डाला। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि नारद जी ने क्यों कहा? भाई किसी की जान बच रही है तो आप क्यों घुस रहे हैं बीच में? तो बताओ नारद जी ने सही किया कि गलत? क्या किया नारद जी ने? नारद जी ने कहा कि देवकी का कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। तो कंस ने बुलाया, बच्चे को मार डाला। तो नारद जी ने सही किया कि गलत? बोलो जोर से, जोर से। सही कि गलत? सही। कैसे सही है? हैं? हाँ, नारद जी ने सही तो किया, पर सही का कारण भी आपको पता होना चाहिए। वो कारण ये है कि सबसे ज्यादा पाप लगता है बच्चों को मारने में। चोरी किया तो पाप बढ़ा 1%, 2%। दारू पिया, मांस खाया, पाप बढ़ा 10%, 15%। पर आपने किसी बच्चे की हत्या कर दी तो सीधा 90। ग्राफ कहां चला जाएगा? किसी बाल हत्या कहते हैं इसे। कौन सी हत्या कहते हैं? आप किसी बच्चे को मार डालिए तो वो सीधा 90 पे जाएगा ग्राफ आपका, पाप का। सीधा 90 नंबर मिलेंगे पाप के। तो नारद जी ने सोचा कि कंस का पाप, जल्दी पाप का घड़ा भरना है, तो पाप का घड़ा भरने के लिए क्या चाहिए? और पाप। तो पाप क्या होगा? देवकी के पुत्रों को ये मारता रहेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि कोई भी 8वां हो सकता है, तो 6 को निपटा दिया कंस ने। 6 पुत्रों को मार डाला देवकी मां के। अब देवकी मां के 6 पुत्र मारे गए, कंस का भर गया पाप, पाप का घड़ा। अच्छा, 2 बच्चे नहीं मार पाया। किस किस को नहीं मार पाया? 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए बलराम बनकर, तो वह भगवान माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, पर रहती नंद बाबा के पास थी, क्योंकि जब कंस ने वसुदेव को बंदी बना लिया तो वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां थीं, नंद बाबा की वसुदेव जी से बड़ी दोस्ती थी। तो वसुदेव जी ने अपनी पत्नियों को और अपने राज्य को नंद बाबा के भरोसे छोड़ दिया था कि आप मित्र हैं मेरे, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। तो यशोदा के साथ माता रोहिणी भी रहा करती थी। तो जब देवकी माँ का 7वां गर्भ भगवान ने निकाला, और निकाल के कैसे निकाला? देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, तो वो 7वां गर्भ था, वही कहलाए बलराम जी।
तो ये गर्भ से निकालने का प्रोसेस कोई आज का नहीं है, 5,500 साल पुरानी प्रक्रिया है। आज भी विज्ञान एक स्त्री के गर्भ को निकालकर दूसरे स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। आधा बच्चा आपके पेट में तैयार होगा, आधा फिर उसके, ये भी एक प्रोसेस है मेडिकल साइंस में। और ये आज की विद्या नहीं है, ये तब का साइंस है। यही है साइंस, विज्ञान। हमारे शास्त्रों में भी गूढ़ विज्ञान है, पर चूंकि हमने स्टडी नहीं की, अपने को पढ़ा ही नहीं, तो वो चीजें रह गई। फिर तो अच्छा, कंस को पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब गिर गया, गर्भपात हो गया। तो 8वें रूप में जब भगवान कृष्ण आए तो अदला बदली हो गई, वहां चले गए, कन्या आ गई, कंस हो गया कंफ्यूज। अच्छा, कंस ने कितने बेटे मारे माता देवकी के? टोटल मार दिए। अच्छा ये बताओ, ये मरे हुए पुत्र मर ही गए के बाद में जीवित हुए? बोलो हैं? मर ही गए के जीवित हुए? सुनो, ये जो पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, ये सालों बाद जिंदा हुए थे। किसने जिंदा किया था? भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों जिंदा किया था? इसकी भी एक कथा है। पहले आपको एक बात बतानी होगी। एक तराजू लो और तराजू के एक पलड़े पर यशोदा को रखो और दूसरे पलड़े पर देवकी को रखो, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? किसका? हाँ? यशोदा माँ और देवकी माँ को तराजू के एक पलड़े पर बिठाओ, किसका पलड़ा भारी होगा? मैया गुलाबी मैया है? यशोदा माँ का। किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जल्दी बताओ, किसका? यशोदा का। क्यों? देवकी माँ का पलड़ा कभी भारी हुआ ही नहीं। क्यों? इस क्यों का उत्तर सुनिए। ये क्यों उन्हीं 6 पुत्रों से जुड़ा हुआ है। क्यों? इस क्यों का उत्तर तब मिल जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि जब भगवान कृष्ण बड़े हुए और यशोदा माँ को, नंद बाबा को वृंदावन में छोड़कर जब भगवान मथुरा गए और कंस को मारा, और जब कंस को मार के भगवान द्वारिका गए, कहाँ गए? और जब यशोदा देवकी मैया द्वारिका गई, तो देवकी माता ने कन्हैया के बारे में सुना। अच्छा, देवकी माँ को पहले ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। देवकी माँ को ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है, ये बात कब से पता लगी लोगों को, पता है आपको? कृष्ण भगवान है, ये बात कब से पता लगी लोगों को? ये बात तब से पता लगी जब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए, और उज्जैन में एक घटना घटी, और वो घटना ये थी कि गुरु सांदीपनी जी के यहाँ भगवान 64 दिन रहे, 64 डेज। जब वहां से पढ़ाई पूरी हो गई भगवान की और भगवान वापस मथुरा आने लगे, तो पहले के जमाने में नियम था कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो आप गुरुजी से कहा करते थे कि गुरुजी दक्षिणा में क्या लेंगे। तो भगवान कृष्ण भी सांदीपनी जी के पास गए, गुरुजी पढ़ाई पूरी हो गई, क्या लेंगे दक्षिणा में? तो सांदीपनी जी ने कहा कि कन्हैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा शिष्य मिला प्रभु। अच्छा, सांदीपनी जी जान गए कि ये भगवान है। मैं तो कृतार्थ हूं आपके दर्शन से, आप तो भगवान हैं, लेकिन आपने मुझे अपना गुरु होने का सौभाग्य दिया। लेकिन आप अपनी गुरु माता से पूछ लो,
उन्हें कुछ चाहिए। तो सांदीपनी जी की पत्नी मतलब भगवान कृष्ण की गुरु माँ, तो गुरु माँ के पास गए। माँ, गुरु जी ने कहा है कि आप से पूछ लूं कि गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो सांदीपनी जी की पत्नी बोली कि कन्हैया, जब से तुम आए हो ना तो ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया। तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि मानो मेरा बेटा मिल गया। तो भगवान ने कहा कि माँ, आपका बेटा कहाँ चला गया? तब माँ ने बताया कि बेटा, एक दिन वो क्षिप्रा में स्नान करने गया और उसे मगर ने ग्रहण कर लिया, मगर खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्षिप्रा में नहा रहा था तो उसे मगर खा गया, मगरमच्छ खा गया। तो मुझे बेटे का बड़ा दुख है कि पुत्र नहीं है, पर जब से तुम्हें देखा है कन्हैया, तब से तुम्हें ऐसा लगा देख कर के मेरा बेटा मानो लौट आया है। तो तुम मुझे देना चाहते हो गुरु दक्षिणा, तो यही दो कि सदा सदा के लिए अब तुम इसी उज्जैन में मेरे पुत्र बन करके रह जाओ। अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। कृष्ण जैसे बेटे को कौन छोड़ना चाहेगा? भगवान बोले, माता ये संभव नहीं है, ये संभव, मुझे आगे बहुत लीला करनी है, कार्य करना है। तो फिर मां, आपके पुत्र को मैं वापस कर दूं तो? गुरु मां ने कहा कि बेटा वो मर चुका है, उसका तो शरीर भी सालों पहले, 10 साल पहले की घटना है ये। अब तो अवशेष भी नहीं है कुछ, जिंदा तो हो ही नहीं सकता। भगवान बोले कि मां, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा, तब भगवान कृष्ण उज्जैन से सीधा यमपुरी गए। मां रुको, मैं आपका बेटा लाता हूं। मां को लगा कि ठीक है ऐसे। यमपुरी गए, यमराज से कहा कि गुरुजी के पुत्र का सूक्ष्म शरीर प्रदान कीजिए। सूक्ष्म शरीर ले आए यमपुरी से यमराज के पास। यमराज ने प्रणाम किया, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले हमारे गुरुजी का पुत्र मर चुका है, वापस करो। यमराज तो उनके नौकर हैं। भगवान कृष्ण के कौन है यमराज जी? बोलो। दो रिश्ते हैं, एक तो भगवान के नौकर हैं यमराज जी, एक तो भगवान के सब नौकर हैं। इंद्र कौन है? भगवान के नौकर। भाई जितने भी जो है सब ना नौकरी कर रहे हैं, यहां तक कि भगवान के नौकर सब नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा संबंध भी है, भगवान श्री कृष्ण के साले हैं यमराज जी। यमराज जी की बहन का नाम है यमुना, और यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी है। तो साले हो गए, तो साला क्यों ना माने जीजा की बात। तो भगवान बोले लाओ साले साहब। तो भगवान कृष्ण वहां गुरु जी का मरा हुआ पुत्र लिए, आत्मा उसकी शरीर, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान ने अपने कृपा से उसके शरीर का निर्माण किया और जिंदा करके जस का तस उनका बेटा उनको लौटा दिया। माता ये रहा आपका बेटा।